पूज्य देवताओं में से एक हैं। उनका अस्तित्व केवल एक व्यक्ति या रूप तक सीमित नहीं है, बल्कि वे एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा, चेतना और आद्य शक्ति का प्रतीक हैं। नीचे महादेव के अस्तित्व से जुड़ी कहानी और उसका गहरा अर्थ समझाते हैं। महादेव का जन्म नहीं, वे अनादि हैं। शिव का कोई जन्म नहीं बताया जाता। वे अनादि और अनंत है, यानी जिनका न कोई आरंभ है और न अंत। वे स्वयंभू हैं, सृष्टि के पहले से अस्तित्व में हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत से पहले जो शुद्ध ऊर्जा, नाद और प्रकाश था, वही शिव के रूप में प्रकट हुआ। लिंग रूप में शिव का अस्तित्व, शिव का प्रतीक शिवलिंग है। यह आकार रहित ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। एक प्रसिद्ध कथा है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तभी एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ जो न आरंभ दिखा न अंत। ब्रह्मा ऊपर और विष्णु नीचे खोजते रहे, पर उसका अंत नहीं मिला। तब उन्हें एहसास हुआ कि यह शिव का अनंत रूप है, जो सृष्टि, पालन और संहार से परे है। समुद्र मंथन में शिव का त्याग जब देव और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तो अमृत के साथ साथ हलाहल विष निकला जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। तब महादेव ने बिना सोचे वह विष पी लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया। यही कारण है कि उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। ये घटना बताती है कि महादेव का अस्तित्व त्याग, करुणा और समर्पण से जुड़ा है। क्यों कहते हैं उन्हें भोलेनाथ? महादेव का स्वभाव सरल, निष्कपट और दयालु है। वे खिन साधना करने वाले योगी होते हुए भी सामान्य भक्तों की सच्चे मन से की गई पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। वे न धन, न आडंबर, न शक्ति की चाह रखते हैं। इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, जो सहज भाव से सबको स्वीकार करते हैं। महादेव का तप और ध्यान। महादेव ने हिमालय में तपस्या करके संसार को आध्यात्मिक मार्ग दिखाया। वे योग, समाधि, संयम और आत्मज्ञान के प्रतीक हैं। उनका अस्तित्व यह सिखाता है कि मनुष्य बाहरी भोग में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संतुलन में सच्चा सुख पा सकता है। महादेव मृत्यु से परे है। महादेव का रूप श्मशान से जुड़ा है। वे वहां निवास करते हैं जहां सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ है कि वे जन्म मृत्यु के चक्र से परे हैं। वे जीवन और मृत्यु दोनों पर अधिकार रखते हैं, इसलिए उन्हें महाकाल भी कहा जाता है। शिव का अस्तित्व विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम। वे ऊर्जा है जो सृष्टि की शुरुआत में विद्यमान थी। वे विनाश भी है ताकि नया निर्माण हो सके। योग का केंद्र हैं। वे भक्ति और करुणा का मार्ग हैं। निष्कर्ष, महादेव सिर्फ किसी एक कथा या रूप तक सीमित नहीं है। वे अनंत हैं, ऊर्जा हैं, करुणा है, त्याग है, ज्ञान है। उनकी पूजा केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है। उनका संदेश स्पष्ट है, सरल बनो, करुणा रखो, संतुलन में जियो और मृत्यु से न डरकर जीवन का उत्सव मनाओ।